सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो आप सही समय पे देख सकें। हेलो फ्यूचर माइनर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं कोल माइन रेगुलेशन का रेगुलेशन नंबर 65 टाइप्स ऑफ प्लान। इस रेगुलेशन में जितने भी प्लान दिए हुए हैं सारे प्लान का हम लोग एक डिटेल्ड में देखेंगे कि ये प्लान होता क्या है और कब यूज होता है। इस वीडियो में टोटल हम लोग 9 प्लान को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 7 स्टैच्यूरी प्लान है और प्लस 2 एक्सटर्नल प्लान एडिशनल प्लान है। तो आप वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस रखिए क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम लोग 9 प्लान को देखेंगे। और यदि अभी तक आपने रेगुलेशन नंबर 64 तक के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जाके मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके अच्छे तरीके से एक एक रेगुलेशन का मैंने एमसीक्यू सेपरेट बनाया हुआ है। रेगुलेशन 1 का सेपरेट एमसीक्यू है, 2 का सेपरेट है, 3 का सेपरेट है, 4 का सेपरेट है। आप वहां पे जाके बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं 64 तक के एमसीक्यू को। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि कोई बंदा ऐसा है जो अभी तक टेलीग्राम चैनल माइनिंग मिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में, माइनिंग मिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 65 है टाइप्स ऑफ प्लान। इसमें बेसिकली 7 प्लान जो है मेन, जिसको हम लोग स्टैच्यूरी प्लान बोलते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और 2 एक्सटर्नल प्लान करेंगे, 2 एक्स्ट्रा प्लान करेंगे। तो ये 7 प्लान कौन कौन सा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये तो आप समझ गए, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैच्यूरी प्लान। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितना तरह का स्टैच्यूरी प्लान होता है, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए 7 तरह का। तो कौन कौन सा होता है? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान, वेंटिलेशन प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान, जियोलॉजिकल प्लान और वाटर डेंजर प्लान। तो चलिए इन सभी प्लान को एक एक करके समझते हैं कि ये प्लान कब यूज होता है और क्यों बनाया जाता है। और एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं साथ ही साथ कि ये जो जितने भी प्लान और सेक्शन बनाने का जिम्मेवारी होता है वो माइंस के ओनर, एजेंट और मैनेजर का होता है कि वो बना के ऑफिस में इसको रखे रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस प्लान। देखते हैं कि सरफेस प्लान क्या होता है। तो सरफेस प्लान माइन बाउंड्री के ऊपर जितने भी सरफेस फीचर के अंदर जो भी चीजें रहती है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उन सब का एक प्लान बनता है और उसको हम लोग प्लान में दर्शाते हैं, जिसको हम लोग सरफेस प्लान बोलते हैं। इसमें क्या क्या दर्शाते हैं हम लोग? माइन बाउंड्री के अंदर जितने भी टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, पावर ट्रांसमिशन लाइन है, वाटरमैन, ट्रैम लाइन है, रेलवे है, रोड है, रिवर है, ओपन कास्ट वर्किंग है, कोई सब्सिडांस एरिया है या फिर बिल्डिंग है, तो ये सारे चीज को हम लोग दिखाते हैं सरफेस प्लान के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये है सरफेस प्लान। ये उतना ज्यादा वास्ट नहीं है, नॉर्मल आप समझिए सरफेस के ऊपर जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग इस प्लान में दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो है अंडरग्राउंड प्लान, इसमें आप अच्छे से समझिएगा, इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को दिखाते हैं। तो अंडरग्राउंड प्लान में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं आप ये समझिए। अंडरग्राउंड प्लान में सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ वर्किंग दिखाते हैं। किसका? अंडरग्राउंड माइंस में जो भी पोजीशन है जहां पे वर्किंग चल रहा है वो हम लोग दिखाएंगे। सारे बोरहोल को दिखाएंगे, सारे शाफ्ट को दिखाएंगे विथ डेप्थ की उसका डेप्थ कितना है, गहराई कितना है। हम लोग सारे इंक्लाइन को दिखाएंगे, गोफ दिखाएंगे, फायर दिखाएंगे, स्टॉपिंग दिखाएंगे और सारा सरफेस फीचर दिखाएंगे। कितना? माइन बाउंड्री के 200 मीटर के अंदर जितना भी सरफेस फीचर रहेगा हम लोग सबको दिखाएंगे। वो सरफेस फीचर वाटर डैम भी हो सकता है, सरफेस फीचर रिवर, स्ट्रीम, ओपन कास्ट कोई अगर वर्किंग है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है जो माइंस प्रेमिसेस के 200 मीटर के अंदर है। और हम लोग अंडरग्राउंड प्लान में क्या दिखाएंगे? पोजीशन ऑफ डाइक दिखाएंगे, रोल दिखाएंगे। ये डाइक, रोल, वॉश आउट, फॉल्ट, ये सब जो है वो जियोलॉजी का टर्म है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि डाइक, रोल, वॉश आउट, फॉल्ट ये सब क्या होता है। तो ये सारे चीजों को हम लोग अंडरग्राउंड प्लान में दिखाते हैं। एमसीक्यू इससे क्या बनेगा कि माइंस बाउंड्री के या सरफेस फीचर कितना मीटर के अंदर दिखाना है, तो 200 मीटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा था अंडरग्राउंड प्लान। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान क्या होता है। तो ये प्लान हम लोग वहां यूज करते हैं जहां अंडरग्राउंड माइंस का जो सीम का एवरेज इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री से जहां ज्यादा होता है, वहां हम लोग वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान बनाते हैं, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर जितना बोलते हैं उतना में हम लोग बनाते हैं। और ओपन कास्ट के केस में ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान है ये हम लोग 100 मीटर के इंटरवल पे बनाते हैं। 100 मीटर से ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो यहां से भी 2 एमसीक्यू आपका क्रिएट हो गया। कल मैं इस रेगुलेशन का एमसीक्यू आपके साथ साझा करूंगा, आप अच्छे से उसका आंसर कीजिएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड के केस में 30 डिग्री से जब ज्यादा होता है सीम का इंक्लाइनेशन तब बनता है, और ओपन कास्ट के केस में 100 मीटर के इंटरवल पे बनता है, उससे ज्यादा इंटरवल नहीं होना चाहिए। और ये 100 मीटर का इंटरवल बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या क्या दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वेंटिलेशन प्लान में हम लोग
लोग क्या दिखाएंगे। सबसे पहले वेंटिलेशन प्लान में हम लोग देखते हैं जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट। एयर करंट जो एयर बह रहा है, हवा बह रहा है, वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग दिखाएंगे सारा वो पॉइंट दिखाएंगे जहां पे एयर हम लोग मेजर करते हैं, जहां पे एयर नापे हैं, सारा एयर क्रॉसिंग दिखाएंगे, वेंटिलेशन डोर दिखाएंगे, स्टॉपिंग दिखाएंगे, फायर स्टॉपिंग दिखाएंगे, और सारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिखाएंगे कि कहां पे लगा हुआ है। जैसे मान के चलिए फायर एक्सटिंग्विशर है, वो किस लेवल में लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, ये सारा चीज दिखाएंगे। वाटर डैम विद डायमेंशन, डायमेंशन के साथ वाटर डैम दिखाएंगे, सारा पंपिंग दिखाएंगे, टेलीफोन दिखाएंगे, एम्बुलेंस स्टेशन रहेगा इस प्लान में, सारा हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवे दिखाएंगे, ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन कहां पे लगा हुआ है, उसका सिटिंग का पोजीशन क्या है ये दिखाएंगे, सारा स्टोन डस्ट बैरियर दिखाएंगे कि स्टोन डस्ट बैरियर कहां पे लगा हुआ है। तो ये सब चीज हम लोग वेंटिलेशन प्लान में दिखाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लान, बहुत ही पेचीदा प्लान जिसको बोल सकते हैं ज्वाइंट सर्वे प्लान। रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले आप पहले ये देखिए, मैं आपको अच्छे से इस ड्राइंग के माध्यम से समझा देता हूं। समझिए कि ये एक बाउंड्री है, ठीक है, वेट, ये एक बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के दोनों तरफ काम चल रहा है, इधर भी एक माइंस है, इधर भी एक माइंस है। ये माइंस को हम लोग समझ लेते हैं, ये माइंस है ए और ये माइंस है बी, ठीक है, ये दो माइंस है। और ये जो बाउंड्री है इसके 60 मीटर के अंदर जैसे ही इस माइंस का वर्किंग आएगा, या फिर इस बाउंड्री के इधर 60 मीटर के अंदर इस माइंस का वर्किंग आएगा, तो क्या बनेगा, ज्वाइंट सर्वे प्लान बनेगा। और वो जो ज्वाइंट सर्वे प्लान बनेगा उसमें साइन कौन कौन करेगा, सर्वेयर करेगा और मैनेजर करेगा उस प्लान के नीचे। इस माइंस नंबर ए का भी सर्वेयर करेगा, माइंस नंबर बी का भी सर्वेयर करेगा, और उसके नीचे मैनेजर भी करेगा, माइंस नंबर ए का भी मैनेजर करेगा और माइंस नंबर बी का भी मैनेजर करेगा। तो आप समझ गए, जब एक बाउंड्री के, वो बाउंड्री कैसा भी हो सकता है, सेटल्ड बाउंड्री या फिर डिस्प्यूट बाउंड्री। अब सेटल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट बाउंड्री क्या होता है, ये जो बाउंड्री है अगर फुल्ली पता है कि ये बाउंड्री के इतना दूर ए का ही है या फिर बी माइंस का ही है, तो वो हो गया सेटल्ड बाउंड्री। और कोई ऐसा बाउंड्री है जिसमें अभी विवाद चल रहा है, ये बाउंड्री है, इतना दूर ए बोल रहा है कि ये मेरा है, इतना दूर बी बोल रहा है कि ये मेरा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्यूटेड बाउंड्री, मतलब विवादित बाउंड्री। तो आइदर सेटल्ड बाउंड्री हो या फिर विवादित कोई क्लेम्ड बाउंड्री हो या फिर कंफ्लिक्ट किया हुआ बाउंड्री हो, दोनों बाउंड्री, किसी भी तरह का बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर जब काम पहुंच जाएगा तब हम लोग ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाते हैं। और ज्वाइंट सर्वे प्लान में दोनों माइंस का, सेम माइंस और एडजेसेंट माइंस, पड़ोसी माइंस, दोनों माइंस का सर्वेयर और मैनेजर का साइन वहां पे किया हुआ रहेगा। यहाँ पे ओनर नहीं, यहाँ पे आपका सर्वेयर होगा, ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वर्किंग सेटल्ड या फिर डिस्प्यूट बाउंड्री के जब 60 मीटर के अंदर पहुंच जाता है तब हम लोग क्या बनाते हैं, जेएसपी यानी ज्वाइंट सर्वे प्लान। और इसमें क्या होता है, कौन साइन करता है, मैनेजर और सर्वेयर, ठीक है। वो बाउंड्री कैसा भी हो सकता है, डिस्प्यूटेड या फिर सेटल्ड। ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल प्लान। जियोलॉजिकल प्लान क्या होता है, तो जियोलॉजिकल प्लान जो होता है वो एरिया ऑफ लीज होल्ड हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ लीज होल्ड सुटेबल स्केल में। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग चलते हैं वाटर, जियोलॉजिकल प्लान बहुत ही छोटा है एक। अब हम लोग चलते हैं वाटर डेंजर प्लान पे। वाटर डेंजर प्लान थोड़ा बड़ा है, इसमें हम लोग क्या क्या दिखाते हैं आप ये समझिए। वाटर डेंजर प्लान में हम लोग सारा नल्ला आप समझ रहे हैं, नाला जो होता है, सारा रिवर, लेक, वाटर पाउंड या फिर कोई भी वाटर बॉडी जो सरफेस पे या फिर अंडरग्राउंड में बाउंड्री के 200 मीटर के अंदर हो, ठीक है, 200 मीटर के अंदर जो पॉन्ड, वाटर कोर्स, रिवर जो भी रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे। और इसमें हम लोग और क्या दिखाएंगे, सारा बोरहोल का पोजीशन, शाफ्ट का पोजीशन और ड्राइव एक्सकवेशन दिखाएंगे, क्रॉस कट दिखाएंगे, स्टेपल पिट दिखाएंगे, ठीक है, सारा डाइक फॉल्ट या फिर अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का जो भी पोजीशन है उसको दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या दिखाएंगे, सारा सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर मतलब कुछ भी हो सकता है, रिवर हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, वाटर कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी मतलब वाटर का सोर्स जो पार्ट ऑफ वर्किंग अंडरग्राउंड में, पार्ट ऑफ वर्किंग से 60 मीटर के अंदर हो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। वहां पे था पॉइंट नंबर ए में, नल्ला रिवर को हम लोग दिखाएंगे बाउंड्री के 200 मीटर के अंदर, और यहां पे पार्ट ऑफ वर्किंग से 60 मीटर के अंदर दिखाना है कोई सा भी सोर्स ऑफ वाटर हो, रिवर हो, स्ट्रीम हो, वाटर कोर्स हो, कोई सा भी सोर्स ऑफ वाटर हो, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, सारा रिजर्वर दिखाएंगे, डैम दिखाएंगे और सारा अदर स्ट्रक्चर दिखाएंगे जो बिलो ग्राउंड में है। और इस प्लान में हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाते हैं जो इस रिप्रेजेंटेशन में छूट गया है, HFL, ठीक है, हाईएस्ट फ्लड लेवल भी हम लोग वाटर डेंजर प्लान में दिखाते हैं। तो ये 7 प्लान था, ये सातों प्लान को हम लोग बोलते हैं स्टैच्यूरी प्लान। अब इसको छोड़ के मैं 2 प्लान इसमें लिया हूं जो इस रेगुलेशन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला कंबाइंड प्लान और दूसरा की प्लान। कंबाइंड प्लान कब यूज होता है, तो कंबाइंड प्लान उस टाइम हम लोग बनाते हैं जब कोई भी सीम या फिर सेक्शन जो है
वो दो सीम या सेक्शन का दूरी अगर 9 मीटर के आसपास हो जाता है, 9 मीटर या उससे क्लोज, जैसे ये एक सीम है और ये एक सीम है, इन दोनों के बीच का दूरी अगर 9 मीटर से कम हो जाता है, तब हम लोग क्या बनाते हैं, एक कंबाइंड प्लान बनाते हैं, दो सीम का भी या फिर दो सेक्शन का भी। ठीक है, अगर दूरी 9 मीटर से कम होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, कंबाइंड प्लान बनाते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। मैं पता है मुझे कि आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम समझते हैं कि की प्लान क्या होता है। तो की प्लान हम लोग वहां बनाते हैं, सपोज कीजिए एक हमने प्लान बनाया और उसमें वो पूरे लीज होल्ड एरिया जो माइंस का है उसमें सारा चीज नहीं अट पाया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं अट सकता है, 2 प्लान की जरूरत पड़ सकता है एक ही बाउंड्री के अंदर का सारा चीज दिखाने के लिए। तो बस वही जो हम लोग दूसरा प्लान यूज करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे की प्लान। जहां पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक कंप्लीट बाउंड्री का सारा लीज होल्ड एरिया का सारा स्ट्रक्चर को हम लोग प्लान में दिखा सके, वहां हम लोग एक एडिशनल प्लान यूज करते हैं। ठीक है, और उसी एडिशनल प्लान को हम लोग बोलते हैं की प्लान। आशा करता हूं कि आपको सारे प्लान, इसमें हम लोग 9 प्लान को कवर कर चुके हैं, 9 प्लान आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेसिक्स इसका आपका क्लियर हो गया। अब कल इसका मैं लेके आऊंगा आपके लिए 65 रेगुलेशन का बहुत ही ज्यादा मात्रा में एमसीक्यू। तैयार रहिएगा कल के लिए। मिलते हैं कल अपने एमसीक्यू के इसी रेगुलेशन के सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।